एक दो तीन 13 14 15 15 वेज कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतनी कंसंट्रेशन भी है कि 15 तक देख पाओ? At least I have tried my best to make this video so engaging. It will be easy for you to get yourself up till 15th. So, hello bro, this side Abu Talha. Hope you are doing well. Time snaps I have given, so you can jump to any number if you want. नंबर 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। आज के इस इंफॉर्मेशन के एज में और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, वी हैव लॉट्स ऑफ वैरायटीज़। हमारे पास अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के अलावा हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम उस काम के अलावा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और फिर जिस चीज़ पर हमें फोकस चाहिए हमारा, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर हमारा फोकस बड़ी आसानी से जाता है और फिर उसके अलावा हर चीज़ों पर फोकस हमारा रहता है। और उसमें एक चीज़ है हमारा फ़ोन। तो फ़ोन का क्या है कि या तो आप उसे ऑफ़ कर दो, और ऑफ़ करने से बेहतर है कि फ़ोन को आप अपने नज़र से दूर रख दो, या तो अपने बैग में डाल दो ऑफ़ करके, या फिर आप शेल्फ में रख दो, या फिर उसे आप कहीं भी रख दो, मतलब आपके आंखों के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम पढ़ रहे होते हैं, अगर पढ़ते पढ़ते किसी का नोटिफिकेशन आया, हम तुरंत उठा करके चेक करना स्टार्ट कर दिए। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन को साइलेंट करो और उसे बैग में डाल दो, या फिर उसे किसी शेल्फ में रख दो, मतलब उसे आपकी आंखों से दूर करना है। इससे क्या है कि आप फ़ोन को बार बार देखने से बचोगे और फिर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और फिर आपका फोकस जिस चीज़ पर होना है उस पर हो सकता है। नंबर 2, रिड्यूस मल्टीटास्किंग। आपको पता है कि काम करते करते पॉडकास्ट भी सुनना इज़ अ मल्टीटास्किंग। हमारा दिमाग जो है ना, वो एक बार में सिर्फ एक काम करने के लिए बना है। वो एक बार में बहुत सारे थॉट्स को प्रोसेस कर सकता है, बट वो फोकस सिर्फ एक काम नहीं कर सकता है। तो अगर आप सोचते हो कि कोई काम करते वक्त हम पॉडकास्ट भी सुन ले, तो ना आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, ना वो आपके काम पे कंसंट्रेशन है। तो जब पॉडकास्ट सुनना भी मल्टीटास्किंग है और उसे भी ख़त्म करने की बात है, तो बेहतर है कि आप एक काम जब कर रहे हो तो सिर्फ उसी पर फोकस करो और उसके बाद फिर उसको पूरा करने के बाद आप किसी और काम पे शिफ्ट हो। नंबर 3, प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। हम दिन भर काम करते करते जो है ना, वो हमारा दिमाग जो है पूरा भर जाता है। उसे चाहिए अब कि वो शांत हो जाए। तो उसे शांत कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस मेडिटेशन। आप पूरे दिन के शेड्यूल में उसको 10 मिनट या 15 मिनट ऐड करो कि आपको मेडिटेट करना है। आपको बस शांत जगह पे बैठना है और फिर अपने आप को सोचना है। फिर आप बिल्कुल अपनी सांस को सिर्फ सुनो और उसके बाद फिर जितने भी थॉट्स आ रहे हैं सबको पास होने दो। किसी थॉट्स पर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है और किसी थॉट्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि ये थॉट कैसे हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो भी आपके थॉट है वो आपके अंदर से आ रहे हैं, वो आने चाहिए और उसे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। उसे आपको समझना होगा कि वो आपके ही थॉट्स हैं। आप उसे कैसे इंप्रूव करना है उस पर आप बाद में काम कर रहे होगे, बट उस वक्त जो है सारे थॉट्स को आने दो और पास होने दो। आपको बस ऐसे समझना है कि आप घर के अंदर अपनी खिड़की से बाहर झांक रहे हो और बाहर रोड है और रोड से गाड़ियाँ पास हो रही हैं। आप किसी गाड़ी पे कुछ कर रहे हो, बस सारी गाड़ियों को आप देख रहे हो। तो वैसे ही अपने थॉट्स को करने हैं, जो भी आ रहे हैं बस उससे पास होने दो। किसी पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस उससे गुजरने दो। नंबर 4, गेट मोर स्लीप। अब ऐसा भी नहीं बनना है कि आपकी सुबह जो है वो 12 बजे दोपहर की हो रही है और फिर 2 बजे दोपहर की आपकी सुबह हो रही है। बस ऐसा बनना है कि आपको 7 घंटे या फिर 6 घंटे जो है आपको नींद लेनी है। एक आपका प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए। भले ही आप रात में लेट तक जग रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपको रात में काम करना पसंद है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ और फिर एक प्रॉपर टाइम पे आप सो और उसके बाद फिर आप प्रॉपर टाइम पे उठो। और इतने बजे उठो कि आपको कम से कम 6 से 6.5 घंटे जो है आपकी मिनिमम नींद होनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी पूरी नींद कर लेते हैं ना, तब हमारी बहुत सारे काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं और फिर हमारा दिमाग जो है बहुत शांत रहता है और फिर हम जब उठते हैं तो हम बहुत रिफ्रेश फील करते हैं और फिर हम एक नए दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं और फिर इससे जो है हमारा कंसंट्रेशन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। नंबर 5, चूज़ टू फोकस ऑन द मोमेंट। अब आपको फोर्सफुली अपने आप को कहना है कि फोकस करो उसी काम पर जो काम आप कर रहे हो अभी, और फिर अपने दिमाग से उन सारे अनरिलेटेड थॉट्स और अपने आसपास से वो सारे अननेसेसरी चीज़ें हटाओ। आपको अब एक हैबिट बनानी है फोकस करने की किसी एक चीज़ पर। इट सीम्स पेनफुल एट द स्टार्टिंग बट गिव्स वेरी ब्यूटीफुल रिटर्न ओवर टाइम। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि आप एक काम जो कर रहे हो सिर्फ उसी पर फोकस करनी है और वो सारी अननेसेसरी चीज़ें, वो सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना है। नाउ नेक्स्ट, टेक शॉर्ट ब्रेक्स वाइल डूइंग टास्क। हमारा दिमाग जो है ना, वो कोई एक काम पर फोकस करते करते भर जाता है। तो
हमें करना क्या है कि हम कोई ये काम कर रहे हैं और अगर देख रहे हैं कि 2-3 घंटे से किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे हैं तो बीच बीच में हमें ब्रेक लेने हैं। उस वक्त पे या तो आप टहल सकते हो या फिर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, आप अपने काम को कुछ देर के लिए चेंज कर सकते हो। आप अगर आधे घंटे पढ़ रहे हो तो उसमें 5 मिनट बीच में फिर आप ब्रेक ले लो, आप उसमें टहल लो, पानी पी लो या फिर किसी और जगह पे बैठ के थोड़ी देर फ़ोन चला लो या फिर किसी और से बातें कर लो। तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स व्हाइल डूइंग टास्क। इससे क्या होगा कि आपका मूड जो है रिफ्रेश होता रहेगा और फिर उससे आपको कॉन्सेंट्रेट करने में किसी एक चीज़ पर बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, कनेक्ट विथ नेचर। आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में ना हम इतना ऑनलाइन कनेक्टेड हैं कि हम अपने नेचर को भूल गए। और फिर नेचर को भूलने का मतलब है कि हमारा बॉडी जो है ना वो ऑर्गेनिक है, इससे ऑर्गेनिक चीज़ें सबसे पहले चाहिए, उसके बाद चाहिए केमिकल और सिंथेटिक और फिर डिजिटल जो सारी चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी ऑर्गेनिक है, तो जिस चीज़ से हमारी बॉडी बनी है उससे एटलीस्ट उसे 40% टाइम जो है वो कनेक्टेड रहे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, लिसन टू म्यूजिक। अब म्यूजिक का मतलब ये नहीं कि आप कबीर सिंह बन जाओ या फिर आप अरिजीत सर को पकड़ लो, नहीं। लिरिकल म्यूजिक जो है भले ही वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो डिस्ट्रैक्शन की एक वजह बनती है। म्यूजिक का मतलब है ना कि नेचर के साउंड को सुनो, वो भी एक म्यूजिक है। चिड़ियों की चहचहाहट या फिर पानी की बहाव या फिर हवाओं की बहने की जो आवाज़ होती है, या फिर क्लासिकल इंडियन म्यूजिक मतलब जो बिल्कुल सूदिंग म्यूजिक होती है, आप वो सुनो। आप जो बीजीएम होते हैं बहुत लाइट, वो म्यूजिक सुनो, उससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पर थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। वरना जितने भी लिरिकल म्यूजिक हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शन के कारण बनते हैं, तो उससे बचो। और ख़ास करके जब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई एक काम कर रहे हो तो लिरिकल म्यूजिक तब नहीं, वो भी मल्टीटास्किंग है और फिर वो एक डिस्ट्रैक्शन भी है। नाउ नेक्स्ट, ट्रेन योर ब्रेन। अपने दिमाग को शार्प बनाओ, वो जितना शार्प रहेगा उतनी ही किसी एक चीज़ को पकड़ के और फिर उसको ख़त्म करने में आसानी होगी आप। और शार्प हमारा दिमाग कैसे बनेगा, तो इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप पजल को सॉल्व करो, आप मैथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, रूबिक क्यूब्स होते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर क्रॉसवर्ड होते हैं उसे फिल करो, सुडोकू होता है आप उसे बनाओ। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो हमारा दिमाग शार्प होता है और जितना वो शार्प रहेगा उतनी ही वो किसी एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करके उसे कंप्लीट करने में आप कैपेबल रहोगे। नेक्स्ट, ईट गुड फूड। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि हम जो खाते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है हमारे जहन में, पूरे हमारे बॉडी में कंट्रीब्यूट करता है। तो आपको अगर आपके माइंड को शार्प बनाना है, आपके माइंड को फोकस करने लायक बनाना है, तो उसे फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गुड फैट की। तो आप जो है अपने डाइट में जो है उसे ऐड करो और फिर आप देखो कि आपकी कौन सी डाइट जो है वो आपकी कंसंट्रेशन पे, आपके मेंटल स्टेबिलिटी पे वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो जो इफ़ेक्ट कर रही है उसे हटाओ और जो अच्छा इंपैक्ट डालने वाली है उसे आप ऐड करो। नाउ नेक्स्ट है, सेट अ डेली प्रायोरिटी। बिग रॉक्स फर्स्ट। आप इस चीज़ को अपनाओ और रात को सोने से पहले आप नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग हो जानी चाहिए आपकी। अगर पूरी प्लानिंग नहीं तो आपको पता होता है कि नेक्स्ट डे कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम आपको पहले करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको कौन से काम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और फिर आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो उससे करो। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज। मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में कहा था कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 15 मिनट का एक्सरसाइज जो है वो आपके पूरे जो दिमाग अगर भरा हुआ है तो तुरंत खाली करने में बहुत आसानी होगी। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाओ या फिर आप बहुत हेवी वर्कआउट करो। एक्सरसाइज एक नॉर्मल सा वॉकिंग भी होता है, मतलब एक एवरेज स्पीड से थोड़ा सा फास्टर वॉकिंग करो, आपका वो भी एक्सरसाइज है। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लो कुछ देर के लिए, वो भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज जो है ना वो हमें ऑल्टरनेट डेज पे करनी ही चाहिए और इतना करना चाहिए जितना कि हमारा दिमाग जो है वो रिफ्रेश हो जाए और फिर उससे क्या होगा कि आपको अपने काम पर फोकस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट है, क्रिएट स्पेस फॉर योर वर्क। आप जो भी काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप घर में एक जगह बनाओ और वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर उसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। ऐसा लगना चाहिए कि आप जब भी वहाँ पे बैठे हो तब आप वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए बैठे हो। एक लैंप रखो, आप जब भी बैठो तो उस लैंप को जलाओ और वो लैंप जब जल गया तो आपका दिमाग जो है वो अपने आप इस तरीके से प्रोग्राम रहना चाहिए कि जब भी आप उस जगह पे बैठे हो और आपका बल्ब ऑन हुआ है तो यानी कि आप पढ़ने बैठे हो। और अगर आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक यहाँ पे नहीं आप ले रहोगे, आप ब्रेक ले रहोगे किसी और जगह पे जाके। अगर आपको फ़ोन चलाना है आप यहाँ पे नहीं चला रहोगे, वो जगह सिर्फ आपके काम के लिए होनी चाहिए, वो आपकी एक वर्क प्लेस ही होनी चाहिए बस, वहाँ पर उसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप जब भी वहाँ पे जाओगे तो आपका दिमाग अपने आप बोलेगा कि अब आप पढ़ने आए हो, तो वो अपने आप जो है वो आपका 90% फोकस का काम जो है वो कर देगा। नाउ नेक्स्ट है कि अब आप अपने ब्रेन को फोर्सफुली कह रहे होगे कि किसी एक चीज़ पर आपको उतनी देर तक फोकस करनी है और वो टाइम जो है वो कितना देर भी हो सकता है। आप टाइमर यूज़ करो और फिर स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा कम से स्टार्ट करो, आप 15 मिनट 20 मिनट कि आपको 15 मिनट सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान देना है बस। और ये टाइम स्पैन आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ और
जब आपके अंदर एक हैबिट हो जाएगी किसी एक चीज़ को फॉलो करने की, तो फिर वो आपको फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। सो मेक अ हैबिट टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम, और एक टाइम स्पैन के साथ करो, और वो टाइम स्पैन को आप जितना चाहो उतना बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, और जितनी आपको आदत होती जाएगी आपको उतनी ही आसानी होती जाएगी उस पर फॉलो करने में। नाउ नेक्स्ट है स्विच टास्क। ये जो है, आप कोई काम करते करते जब आप ब्रेक ले लेते हो, तो ब्रेक लेने के बाद आपको किसी और काम पे फोकस करना है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो 2 घंटा पढ़ने के बाद अब आपको किसी और सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो यानी कि आप मल्टीटास्किंग मत करो, बट एक टाइम पे एक काम करने के बाद आप कुछ देर के लिए आप किसी और काम पे फोकस करो। तो उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जब नई नई चीज़ों को देखता है तो वो बार बार रिफ्रेश होता है, और फिर वो कंसंट्रेट करने में उसे बहुत हेल्प मिलती है। देखो, लर्निंग हाउ टू कंसंट्रेट इज़ नॉट एन ओवरनाइट गेम। आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, और आपको फोर्सफुली अपने आप को हैबिट में डालना होगा कंसंट्रेट करने के लिए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो यानी कि आपके जहन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रही हैं। और वो चीज़ जो है वो कोई थॉट हो सकता है, कोई पास्ट की इंसिडेंट हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है जो आपके जहन में बार बार प्रोसेस कर रहा है और वो आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके करने की असल वजह आपको नहीं पता है कि आप क्यों कर रहे हो, आपका वाई क्लियर नहीं है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है वो एक हैबिट है। अगर आपकी ये हैबिट में आ गई कि आप कोई एक काम पर एक बार में फोकस कर लेते हो, तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट कर रही हैं, देन ट्राई टू फिक्स देम और कीप ट्राइंग। ये धीरे धीरे जो है वो आपका कंसंट्रेशन लेवल बड़े ही आसानी से बढ़ सकता है। सो इफ़ यू आर स्टिल हेयर देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर डूइंग गुड, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रही है, आपकी अटेंशन स्पैन जो है वो बढ़ रहा है। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।